नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में, आपके साथ जीके लुधिया। चुनाव चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे लालसोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर, महारिया गांव के अंदर। यहाँ की जनता से पूछते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ पे मंत्री रहे प्रसाद लाल जी मीणा, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए, क्या क्या योजनाओं का जो योजनाएं चली थी गहलोत सरकार, उनका लाभ मिला, क्या है गाँव की समस्याएं, इनसे जानेंगे। नमस्कार बाबू जी, क्या क्या विकास कार्य हुए विगत 5 वर्षों में आपके गाँव में? खूब है। क्या क्या हुए थोड़ा बता दीजिए। पीएससी बन गई और कई राग स्कूल है, पंचायत भवन है, खूब रोड हो गया, रोड हो गए। हाँ। जो गहलोत सरकार की योजना चल रही थी, फूड पैकेट योजना, मोबाइल वितरण, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वे पैकेट खूब बैठे थे, खूब बट रहे हैं, खूब बट रहे हैं। अब बंद हो गया खैर क्या बात है। अब बाहर की बात खूब बट रहे हैं, खूब बट रहे हैं। हाँ। काम हो है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, काम खूब हुआ। काम के तो लाल रोड की काया पलट कर दी मंत्री जी ने। हाँ, यह बात है। विकास करवाया मंत्री जी, विकास भेजा करवाया था। तो अब की बार किसके साथ है? अभी का बार हम तो अब आ रहे हैं थोड़ी भाई, गांव में तो दोनों उनको ही मिलेंगे वोट। वोट दोनों को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। आपके मन की इच्छा क्या है कि भाई इसके साथ? हमारे देश प्रसाद लाल जी दूं मैं तो। आप तो मंत्री जी के साथ। बिल्कुल। विकास कार्य हुए खूब। गहलोत जी कह रहे 156 प्लस आएगी अबकी बार राजस्थान में। अब ये तो देखो, अब आबा करवा के मौका मैं तो राजस्थान का, मैं तो न्याय की बात बता सकूं भाई। बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट हो कांग्रेस राजस्थान। अब भाई देखो, अब ये तो मैं कहीं कह सकूं, रिपोर्ट हो न हो क्या कह दी साहब, रिपीट हो नहीं हो, ये क्या कर सकते हैं? आप नहीं कह सकते भाई रिपोर्ट हो। किसकी सरकार आनी चाहिए वैसे आपके हिसाब से? कांग्रेस की आनी चाहिए। हमारे लिए तो फिर पास और गाँव के लोग बाग, ये तो आपको मूड से बिल्कुल ये बात बिल्कुल, आपका मन है भाई। देखो ये तो मैं घुसूत सभी को बिल्कुल। अब मारो मन वो को कह रही है, तो कोई को दूसरा मन रामविलास हो कह रही है। अब ये तो आपको बात है, आपका वोट है, विचार है, अपने अपने विचार है। हाँ साहब, ये बात सही है। बात बनना चाहिए। क्या क्या विकास कार्य हुए पिछले 5 वर्ष में मंत्री जी? मंत्री जी ने क्या क्या विकास करवाया आपके गांव में? स्कूल बनवाई, रोड बनवाई, गांव में नल पानी सब सुविधा से गाँव सब सुविधा है। हाँ। जो गहलोत सरकार की योजना चली थी उनका लाभ मिला? हाँ मिला। हाँ। तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे अब की बार? अब ये तो देखो टाइम बताएगी। दिल्ली सरकार किसकी आनी चाहिए वैसे आपके हिसाब से राजस्थान में? वैसे तो कांग्रेस ही सही है सरकार तो। कांग्रेस क्यों? बीजेपी के बारे में सही? बीजेपी ध्यान नहीं देते गाँव पे, गाँव पे ध्यान नहीं देते, गाँव पे ध्यान नहीं देते। बिजनेसमैन आदमी पे ज्यादा ध्यान देते। बिजनेसमैन पे ज्यादा, बिजली फ्री, बिजली पे फ्री है, फ्री 100 यूनिट फ्री आ रहे हैं। हाँ अरे देख लो, जिनका 3 फेज है उनका फ्री, 2000 यूनिट फ्री। अब की बार क्या, हम तो शुरू से बीजेपी के हैं और बीजेपी को देंगे और जीत के आएगी, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। हाँ। गहलोत जी कह रहे 156 प्लस आएगी। गहलोत जी ने केसीसी माफ की थी, किसानों की आत्महत्या हो गई, किसानों की आत्महत्या हो गई। वो तो कर दी क्या उन्होंने माफ? क्या पेपर लीक नहीं हुए? पेपर लीक क्या कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या किया गहलोत जी ने? कुछ नहीं किया, केवल पेट भरने से। पेट भरने से योजनाएं दी जनता को। योजना ये तो केंद्र सरकार की, तो देंगे तो जेब भरेंगे भाई, विकास करेंगे तो जेब भरेंगे। मोबाइल वितरण योजना, ये सब ये बिगाड़ने के शत्रु ने। विधवाओं से क्या काम था मोबाइल होगा? विधवाओं को नहीं देना चाहिए था। बच्चियों को क्या काम था मोबाइल देने? दो बच्चे भग रही है, क्या मतलब था? कोई बुजुर्ग को देते मोबाइल, देते तो शिक्षित को देना चाहिए था। शिक्षित को देना चाहिए था, नहीं। दूसरी बात, विकास करवाया है तो जेब में पैसा आया, जेब में पैसा आया। ये बताओ मेरे को, किसानों से गए इलेक्शन में जो मुद्दे किए हैं वादे, कौन सा वादा निभाया? एक भी वादा नहीं निभाया। इसलिए बीजेपी सरकार को समर्थन देना है और राजस्थान सरकार में बीजेपी। गहलोत जी तो कह रहे हैं 156 प्लस आएगी क्योंकि राजस्थान में सरकार 0 प्लस आएगी। 0 प्लस। हाँ, ये निश्चित है 0 प्लस आएगी। अगर गहलोत जी चाहे तो 1 लाख रुपए की अपन उनसे शर्त लगा सकते हैं। शर्त लगा सकते हैं। वो बोल रहे योजना चली थी, जनता को लाभ मिला है। कौन सा लाभ मिला है? तगारी पटकी है तो पैसे मिले हैं, तगारी पटकी है तो पैसे मिले, मेहनत की है तो पैसे मिले, पैसे मिले हैं। उनकी तरह थोड़ी है जो 500 करोड़ गणपति प्लाजा वाले से ले लिए।
500 करोड़ गणपति बुला लिया। तो ईडी के डर के मारे भगते डोलते हैं ईडी के डर के मारे। भाई। किसान ने कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का छापा पड़वा देती ईडी तो है। यार जब आप भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी तो आएगी। भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी तो आएगी। ये किसी का हाथी बात थोड़ी है, ईडी का डिपार्टमेंट अलग है। गोविंद सिंह डोटासरा के घर भी ईडी का छापा पड़ा है। वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनको भी वो समझ मेरी नहीं आया जो है। इन्होंने ओम प्रकाश उड़ला उनको भी जी जो इन्होंने लिप्त है ना वो सब जेल जाने चाहिए, चाहे गहलोत हो, चाहे उडला हो, चाहे वो हो। उससे कोई मतलब नहीं। कई बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। एक मंत्री ने अपने परिवार में 20 RS बना दी। क्या किसी गरीब का बच्चा RS नहीं बनता? बिल्कुल गरीब का बच्चा बनना चाहिए आरिश। बनता कि नहीं बनता? बनता है। शिक्षा अगर में सबका हक है। ये पैसे नहीं खाते तो गरीब का बच्चा भी RS बनता। कानून कायदा इन्होंने रिपीट कर दिया। भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे आ गए। हमारे गांव में से 2 मर्डर हुए थे, परसा लाल जी ने उनको छुड़वा दिया हत्यारों को। तो हमारे गांव के निजी मर्डर हुए हैं। आपके गाँव में निजी में? हाँ, आपके क्षेत्र से मंत्री रहे प्रसाद लाल, क्या क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य किया है तो पैसे आए। विकास कार्य किया तो पैसे आए। जेब भरी है उनकी। विकास नहीं करवाते तो फिर आते कहाँ से चुनाव लड़ने को पैसे? विकास कार्य हुए हैं आपके गांव में? हुए हैं। हुए हैं विकास। पंचायत बनी है, स्कूल भी बने हैं, रोड भी है, PSC भी बनी है। विकास तो अच्छा हुआ, लेकिन इनके कुछ ऐसे वो है हिसाब किताब कि इन्होंने मतलब आदमी को आदमी नहीं समझा। आदमी को आदमी सबकी बात बीजेपी की सोच रही क्या? बीजेपी 100%। 100%। गहलोत जी घोषणा कर रहे, 7 घोषणा और कर दी। क्या अगर ये गारंटी दे रहे हैं कि ये सब झूठी घोषणा है। कई बार भी इन्होंने धर्म से कहा था कि हम KCC माफ करेंगे 6 दिन में। 5 साल निकल गई, किसानों ने उस चक्कर में KCC जमा नहीं करवाई। बैंकों का ब्याज बढ़ गया। बैंकों का ब्याज बढ़ गया। जैसे हरियाणा में स्थिति हुई थी वो स्थिति इन्होंने कर दी किसानों के साथ। किसान भाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इलेक्शन में वही वादा करना चाहिए जो अपन से हो सकता हो। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। किसानों वाले बिजली ये सब प्रॉब्लम में झूठ का वो है। कैसे भी करके हम सत्ता में आ जाएं। कैसे भी करके सत्ता में आ जाए। झूठ बोलने से मतलब नहीं। अब की बार मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बीजेपी को वोट देना है और बीजेपी की सरकार बनाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।